जब तक युवा जिंदा है इस देश में तब तक ये धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में बेचारे ने रात दिन मेहनत करने के बावजूद भी इनका पेपर लीक हो जाता सर। तो इस बंदे की आने वाला टाइम इसके लिए क्या कहेगा सर? एसएससी जीटी पे क्यों नहीं सरकार बोल रही? एसएससी क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी है? ऐसे शैतान और नाबूद को खत्म करेंगे जो युवा पीढ़ी। और जब तक आरएसएस के तंगे चाटू लोग हैं तो कहीं ना कहीं इस भीड़ के अंदर वो अपने व्यक्ति को छोड़ देते इस जगह पर। ये सारे काम धर्मेंद्र प्रधान से लेकर के मोदी तक की योजना की क्या लगता है सोल्यूशन निकलेगा इस भीड़ का? सर जी देखिए, गांधी जी भी बैठे थे, आपको मालूम होगा शायद कि गांधी जी भी 10 दिन तक लगातार रहे तो सॉल्यूशन मिला। और ये तो छोटा मोटा टिकपुंजिया धर्मेंद्र प्रधान, ये तो मिनट से पहले चुटकी में उड़ जाएंगे जी। ये हमारा दावा है, जब तक युवा जिंदा है इस देश में तब तक ये धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में उम्मीद लग रही है कि कुछ समाधान निकलेगा इस पर। सर मुझे उम्मीद है सर, मुझे अपने खुदा के ऊपर बिल्कुल यकीन है। ऐसे शैतान और नाबूद को खत्म करेंगे जो युवा पीढ़ी खत्म करेंगे इसे। और जिस दिन इसको हिम्मत देने की चाहत मेरा परवरदिगार खुदा की हो गई, या युवा पीढ़ी नष्टो नाबूद करके दिखाएंगे मोदी को भी। कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, कहाँ से भंग कैसे हो जा रहा है, कहाँ समस्या? सर आप समझ नहीं रहे, वन सेकंड सर, आप समझ नहीं रहे रीजन क्या है कि जब तक आरएसएस के बंदे जिंदा है और जब तक आरएसएस के तंगे चाटू लोग हैं तो कहीं ना कहीं इस भीड़ के अंदर वो अपने व्यक्ति को छोड़ देते इस जगह पर। क्योंकि उसी ने ही बोतल फेंकने का काम किया, उसी ने इस लाठी चार्ज होने का काम किया, उसी बंदे ने लाठी लगवाने का काम किया। ये सारे काम धर्मेंद्र प्रधान से लेकर के मोदी तक की योजना की मोदी डरता है, मोदी डरता है, मोदी डरता है, मोदी डरता है, राष्ट्रीय शिशु सर्विस नीम का पत्ता कड़वा है। राष्ट्रीय शिशु सर्विस ने हमारी प्रोटेस्ट को भंग करने की कोशिश करी, बट हमको ये नहीं पता जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलता हम यहीं पे खड़े रहे। तो मैं आपसे बात कर रहा था, आपने कहा कि जब तक सोल्यूशन नहीं होगी खड़े रहेंगे और आरएसएस की बातें कही ना कहीं ये नहीं लगता है कि बातें अब जो है सत्ता तक जा रही है? व्यवस्था की बातें जो थी कि व्यवस्था ठीक हो, अब वो सत्ता तक जाने लगी है। हमें व्यवस्था ठीक चाहिए या सत्ता ठीक? सर जी हमें व्यवस्था ठीक चाहिए, हमें किसी सत्ता से मतलब नहीं है। जिस दिन सत्ता परिवर्तन हो गया ना सर, मैं कहता हूँ जिस दिन सत्ता परिवर्तन हो गया, ये बीजेपी वालों से लेकर के आरएसएस वालों तक इनको भागने का मौका नहीं मिलेगा इस देश से भी। ये मैं चैलेंज और लीक करके दे रहा सर। तो भाई सुन लेना तो कुछ कह रहे हैं। बीजेपी वाले को ये डर है कि जिस दिन मेरा सत्ता पलट हो गया या सत्ता परिवर्तन हो गया सर, तो उस दिन बीजेपी वाले से लेकर आरएसएस तक वो अपने आप को ये सोचेंगे कि मैं किस चूहे के बिल में घुस जाऊं, उन्हें ढूंढने का मौका। और जिस दिन सत्ता परिवर्तन हो गया ना सर, उन्हें ये सोचना मतलब पड़ जाएगा मेरे परिवार वाले या मेरे आगे पीछे के लोग उन्हें साथ नहीं देने वाले सर। ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन के नियमत है कि जिस दिन सत्ता परिवर्तन हुआ वो अपने आप को ये सोच ले कि मैं मर चुका हूँ। अभी व्यवस्था ठीक करने की जरूरत है या सत्ता की बातें जो? सर जी व्यवस्था तो सर सत्ता ही जब बदलेगी जब सर व्यवस्था ठीक होगी। जब सत्ता ही सर, जब सत्ता सर गलत है। आप ये देख रहे सर, नीट का पेपर लीक हो गया सर। आज ये देखिए सर, एक छात्र है, इस छात्र के इस बंदे ने कहीं ना कहीं 10,000, 5,000, 2,000 रुपए का फॉर्म फिलअप किया सर। उसके बावजूद इसका पेपर लीक हो गया। बेचारे ने रात दिन मेहनत करने के बावजूद भी इनका पेपर लीक हो जाता सर। तो इस बंदे की आने वाला टाइम इसके लिए क्या कहेगा सर? और आगे ना कोई भविष्य खराब करने वाली बात है सर, और कुछ नहीं है। क्या बोल? एसएससी जीटी का भी पेपर लीक हो गया। कितने दिन पहले हुई थी सर?
सारे जब भी हुआ था, पर एसएससी जीडी का पेपर लीक है ये सबको पता, पर सरकार उस पर अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लेती है? पेपर टाइम से क्यों नहीं लेती है? फीस ले लेती है, पर डेट क्यों नहीं रिलीज करती है? एसएससी का अभी फॉर्म फिलअप किया है, उसका डेट रिलीज की है सरकार ने। आप चेक करवा सकते हैं, आप भी न्यूज चैनल है, ठीक है। हम आप ही की बातें सुनने आया हूँ सर, और उन लोगों तक पहुँचाने आया हूँ, आपकी बातें नहीं सुन रहे। एसएससी में सालों भर स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, इतना करते हैं, एसएससी जीडी का पेपर लीक हो जाता है। अभी भी एसएससी जीडी का पेपर लीक हो गया, आज ऑनलाइन हो गया, ओएमआर सिस्टम हटा दिया है, अब ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन भी अटैक, साइबर अटैक हो रहा है। एसएससी जीडी पे क्यों नहीं सरकार बोल रही? एसएससी क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी है? नॉर्मलाइजेशन पे हमारे नंबर काट देती है, जिसे उसे पास कर देती है, ये तो ठीक नहीं है ना। एसएससी पे क्यों नहीं सरकार बोल रही है? एसएससी का मैं भी प्रिपरेशन करता हूँ, उसमें नॉर्मलाइजेशन पे कभी छाट देती है, कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम करती है। एक क्वेश्चन गलत होता है, उस पर मतलब हम फॉर्म भरते हैं 100 रुपए लेती है, जब नॉर्मल गलत हो जाए क्वेश्चन 250 रुपए, पहले बार क्वेश्चन पूछो 250 रुपए फीस देना पड़ेगा, और दोबारा मतलब हम गलत क्वेश्चन पे भी बताएंगे तो हमको पैसा देना पड़ेगा सरकार को। गलत क्वेश्चन क्यों नहीं पूछती है? यूपीएससी का जो पेपर होता है उसमें क्यों नहीं गलत क्वेश्चन पूछा जाता है? एसएससी में क्यों पूछा जाता है? मेरे को सरकार से ये पूछना, एससीसी में क्यों गलत क्वेश्चन पूछा जाए? यूपीएससी का भी तो पेपर होता है, एग्जाम होता है, उस पर क्यों नहीं गलत क्वेश्चन आते हैं? सवाल तो लगभग अभी जो देखा जाए हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पेपर, अब वो दम ही नहीं रह गया, सवाल भी बहुत अलग तरीके। अब जैसे आपने बताया एसएससी का, तो उसमें भी सवाल अब गाने पे आने लगे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपकी नज़र से सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे ठीक हो? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो यूपीएससी का भी एग्जाम होता है उसमें कहीं ये चीज दूसरे देशों को देख के ठीक होगा, क्योंकि हमारे देश में जिस हिसाब से सब एक बच्चा 12 बुक्स लेके जाता है, और मतलब कम से कम 10 किलो 50 किलो का बैग लेके चले जाता है शुरू से, फर्स्ट क्लास से लेके। मेरा भाई खुद 7th क्लास में है, वो इतने 20 किताबें लेके जाएगा तो कैसे मैनेज करेगा? उसको माथा में टेंशन है कि भाई कैसे मैं हैंडल करूंगा, सब कुछ करूंगा। और स्कूल का नियम वगैरह बिल्कुल भी खराब है, ना टीचर अच्छे से संभालती है ना कुछ है। ये एजुकेशन मिनिस्टर जब तक हटेगा नहीं, तब तक अच्छा लीडर नहीं आएगा, तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। देश में अभी तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं हो पाई है, ठंडे बस्ते पे छोड़ दिया गया, अभी तक क्यों नहीं लागू हो पाई है? जब हो गया था कि इतना मतलब बुक्स नहीं लेके जाएंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इतना सरकार ने किया, तो अभी तक लागू क्यों नहीं कर पाई है सरकार? एससीसी में एक सालों साल केस चलते रहते हैं, एक जुबान से एक वर्ड नहीं बोला जाता है, बस एक साल में अगर वो डेट निकालती है आंसर के साथ, वो क्लियर करवाए ना एग्जाम। हम सालों साल मेहनत करते हैं, उसी साल एग्जाम दे, उसी साल क्लियर करवाए, सालों साल क्यों हम भेज देती है? मेरे को ये नहीं समझ आता। अगले साल आएगा, आपका अगले साल आएगा। रेलवे में भी ऐसे ही चलता है, एससीसी में भी ऐसे चलता है। आदमी करे तो करे क्या? प्राइवेट जॉब भी नहीं है उतनी अच्छी, आदमी तैयारी करे भी क्या करे? इसका सॉल्यूशन यही है, सरकार को अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। यूपीएससी का एग्जाम नहीं होता लीक, हमको वैसी व्यवस्था चाहिए, स्टूडेंट की यही मांग है। सही बात है कि जिस तरीके से पेपर लीक हमने देखा है, और जिस तरीके से इनके मेहनत बर्बाद होते हैं। हम भी जब स्कूल जाते थे तो हमारे पीठ पे एक 20-25 किलो का बैग टंगा होता था, बहुत सारे बुक्स रहते थे, हमारी मेहनत होती थी, और उस मेहनत के बाद अगर हमारे पेपर ही लीक हो जाए, हमारी पढ़ाई ही बर्बाद हो जाए, तो क्या फ़ायदा हुआ उस बैग को ढोने का? वहीं पे स्टूडेंट से बात करते चलते हैं, और भी लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ उनके मांगे और कैसे उनके तरीके से जो है चीज़ें ठीक होती दिखती हैं।